फेलियर से घबराओ मत, ये कामयाबी की पहला स्टेप होता है। इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको हमेशा कहा जाता है कि आप सोच समझ के येस और नो कहें। हमें आज बात करनी है कि हाउ टू से येस एंड हाउ टू से नो। हम कहीं कहीं ऐसा कर जाते हैं कि हम मुरव्वत में अपने साथ ऐसे कर लेते हैं कि यार मैं इस बंदे को नो नहीं कह सकता, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप जो आपके गोल्स होते हैं या आपने जो अचीव करना होता है ज़िंदगी में, उसमें आप पीछे रह जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ इसी चक्कर में लगे होते हैं कि अच्छा जी मैं इस बंदे को मना नहीं कर सकते। कहा जाता है हमेशा से, आपने देखा होगा कि जब आप दोस्त बनाते हैं और आप कहीं दोस्तों के साथ काम करने लगते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप्स कर लेते हैं तो फिर आपके लिए नो कहना, येस कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उस तरह वो चीज़ें डील भी नहीं कर पाते जो आपने प्रोफेशनलिज्म में करनी होती हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में देखें, दे कैटेगोरिकली ये आपको बताया जाता है कि ये आपकी वर्क प्लेस है। हमारे एक्टिंग में भी हम ज़्यादातर शुरू में होता था कि मैं सोचती थी कि हर बंदा दोस्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ आप वर्क करते हैं, नेवर मिक्स योर वर्क विथ प्लेजर। हमेशा ये सुनने में आता है कि कभी भी अपने काम को आपने दोस्ती यारी में नहीं करना होता। इसी तरह जब आपकी वैल्यूज़ होती हैं या आपकी बाउंड्रीज़ होती हैं, वो आपको सेट करनी होती हैं। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आपका काम अफेक्ट ना हो आपकी किसी भी दोस्ती यारी में। होता है कि आपने जी कोई बात कह दी, अच्छा यार अब तो ये मेरा फ्रेंड बन गया, अब मैं इसको कैसे कहूँगा। इवन हमारी फ्रेटर्निटी में जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हमारी सेट्स पे बहुत किसी से दोस्ती हो जाती है तो वो बंदा आपको ग्रांटेड लेने लगता है कि यार इसकी तो बात की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए। उसके साथ साथ हाँ या ना का एक बड़ा एक रोल होता है कि आपने हाँ या ना करनी है। कभी कभी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं जिसमें आप सोच रहे होते हो कि यार मैं जो हूँ इसको हाँ कहूँ या ना करूँ। हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे होते हैं कि इसकी हम जो है वो ब्राइटर साइड देखें, या कभी भी हम ये नहीं सोचते कि इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कि इसकी जो दूसरी साइड है वो क्या है। हम सोचते हैं नहीं अच्छे पैसे मिल रहे हैं, काम कर लेते हैं। अब मेरा ऐसा मानना है कि आपको पैसों से पहले ये देखना है कि आपका पीस ऑफ माइंड है कहीं काम करने के लिए या नहीं है। अगर आपको लगे कि आपका कहीं पे थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो रही है या समथिंग लाइक दैट, तो मुझे लगता है कि फ़ौरन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, कि आप अच्छा फील करें। आप काम पे जाएं तो आपका दिल चाहे आप काम करें। अगर आप किसी काम पे जाने के लिए, जैसे होता है ना स्कूल भी बच्चा जा रहा होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि वो वहाँ जाए तो खुशी से जाए और खुशी से वापस आए, और उसको ही और शी शुड लुक फॉरवर्ड नेक्स्ट मॉर्निंग कि मैंने अपने काम पे जाना है या मैंने स्कूल जाना है। तो जब काम पे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है तब आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो कभी कभी वही बात है, मुरव्वत में आप नो नहीं कह पाते। तो आर्ट ऑफ सेइंग येस एंड नो पे आज हम बात करेंगे। आई हैव कम टू अ पॉइंट इन माई लाइफ दैट आई हैव स्टार्टेड सेइंग नो टू मैनी थिंग्स, इवन टू माई फ्रेंड्स। पहले मैं होती थी नहीं यार मैं मना नहीं कर सकती, मैं चली जाती हूँ, इसकी ये चीज़ प्रॉब्लम आई है मैं कर लेती हूँ, नहीं यार इसको बचा लेती हूँ कहीं से। अब मैं बड़ी डाढ़ी हो गई हूँ इस मामले में। जो चीज़ गलत है वो गलत है, और जहाँ मुझे लगता है कि ये नो कहने की जगह है तो मैं नो कहती हूँ। तो बड़े लोगों को ये सरप्राइजिंग भी लगा। लोगों ने कहा तुम कब से ऐसी हो गई, आमना तो कभी नो नहीं कहती, हर काम के लिए रेडी हो जाती थी, ये बड़ा नो कहने लग गई है, हर चीज़ पे इसने बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। तो ये वक्त के साथ साथ और लोगों की वो कहते हैं ना चपेड़ें खा खा के ज़िंदगी की आपको समझ आ जाती है।